हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है डी वोटर्स। डी वोटर्स क्या होते हैं? यहाँ पे डी का मतलब है डाउटफुल, यानी कि संदिग्ध मतदाता। ये असम के वे लोग होते हैं, वे व्यक्ति होते हैं जिनकी भारतीय नागरिकता है इज अंडर क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे वोटर हैं जो अब तक अपनी इंडियन सिटीजनशिप को साबित नहीं कर पाए हैं, नागरिकता साबित करने में ये संदिग्ध हैं, इन पे डाउट है और इसी के कारण इन्हें वोटिंग देने का अधिकार नहीं दिया गया है। और इस कैटेगरी को चुनाव आयोग ने 1997 में शुरू किया था। ये लोग स्थायी रूप से टेम्पररीली मताधिकार से वंचित होते हैं, दे कैन नॉट वोट, जिसका अर्थ है कि वे तब तक मतदान नहीं कर सकते, वे तब तक वोट नहीं दे सकते जब तक कि उनका स्टेटस वेरीफाई नहीं हो जाता। जब तक उनको क्लियरेंस नहीं मिल जाती तब तक वो वोट नहीं डाल सकते हैं। इनके लीगल स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं। जो डी वोटर शब्द है उनको सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 और सिटीजनशिप रूल्स ऑफ 2003 इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ये इस शब्द को इन दोनों ही एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट, इन पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन पे क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। पहला, ये लोग वोट नहीं डाल सकते, दे कैन नॉट वोट। साथ ही ना ही वो कोई इलेक्शन में खड़े हो सकते, वो कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकते। और थर्ड ये है कि उन्हें कोई सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती, वो कोई सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या डी वोटर्स एनआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। यस, दे कैन अप्लाई। हाँ बिल्कुल, वो एनआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनको क्लियरेंस मिल जाए। किस चीज़ से? पहला, कि उनको फॉरेन ट्रिब्यूनल से क्लियरेंस मिल जाए कि हाँ सब बढ़िया है। सेकेंड, उनको डी वोटर्स लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाए। अगर ये दो शर्तें मंजूर हो जाती हैं तो वो एनआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिटीजनशिप का प्रोसेस क्या होता है एज पर सिटीजनशिप रूल्स ऑफ 2003 सेक्शन 4। इसको स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेरिफिकेशन होता है। इसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि एनपीआर के आधार पर लोकल रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो भी डाउटफुल सिटीजन्स होते हैं उनकी पहचान करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डाउटफुल सिटीजन। नेक्स्ट होता है नोटिस और हियरिंग अपॉर्चुनिटी। यदि डाउटफुल सिटीजन को चिन्हित किया जाता है, उनको मार्क कर लिया जाता है, तो व्यक्ति को सूचित कर दिया जाता है, उन्हें नोटिफाई कर दिया जाता है। फिर वो व्यक्ति अपना मामला सब डिस्ट्रिक्ट और तालुक रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है। वह व्यक्ति अपना मामला इन दोनों के पास ले जा सकता है। फिर 19 दिनों में इसका फैसला भी हो जाता है। यदि कोई और कारण सामने आ जाता है तो किसी वैलिड रीजन के आधार पर ये जो अवधि है 90 डेज की, ये बढ़ भी सकती है। देयर इज अ कंडीशन अप्लाई, अगर कोई वैलिड रीजन हो तो। नेक्स्ट है एनआरसी का ड्राफ्ट पब्लिश कब होता है? इसके बाद एनआरसी का वो प्रक्रिया के बाद एनआरसी का ड्राफ्ट भी पब्लिश होता है। भारतीय नागरिकों की एक ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिक कर दी जाती है, उसे सार्वजनिक कर दिया जाता है। लोग 30 दिनों के भीतर उसमें करेक्शन, उसमें ऑब्जेक्शन या इंक्लूजन कर सकते हैं। ठीक, फिर होती है जो भी ऑब्जेक्शन होती है उसकी समीक्षा की जाती है, उसे रिव्यू किया जाता है। रजिस्ट्रार 90 दिनों के भीतर समीक्षा करता है और सारी चीज़ों को फाइनलाइज कर देता है। फिर इस लिस्ट को जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास भेज दिया जाता है, उनके समक्ष उसे प्रस्तुत कर दिया जाता है। फिर अपील की जो प्रक्रिया होती है उसका नंबर आता है। यदि खारिज कर दिया जाता है, यदि रिजेक्ट कर दिया जाता है तो व्यक्ति 30 दिनों के भीतर से अपील कर सकता है, फिर से वो अपील कर सकता है। फिर अपील की समीक्षा 90 दिनों में की जाती है। सफल होने पर जो व्यक्ति है उसको एनपीआर में रजिस्टर कर दिया जाता है। यहाँ पे उसी को एक रिवीजन के तौर पे आप मान लीजिए, यहाँ पे एज अ रिविजनरी टेबल ऐड किया है मैंने कि डी वोटर्स कौन होते हैं। डी का मतलब डाउटफुल वोटर्स, और ये सिटीजनशिप, ये वो लोग होते हैं जो इनकी जो सिटीजनशिप है इज अंडर क्वेश्चन है। कहाँ पे? इन आसाम में। इसको शुरू किया गया था बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 1997। इनको क्या क्या अधिकार नहीं मिलते हैं, इनको कौन कौन से अधिकार से वंचित किया जाता है? ये वोट नहीं दे सकते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ना ही कोई सरकारी नौकरी कर सकते हैं। इसका लीगल बेसिस क्या है? ये दिस इज नॉट डिफाइंड, ये जो टर्म है सिटीजनशिप एक्ट या रूल्स में डिफाइंड नहीं है।
क्या इनको एनआरसी में इंक्लूड किया जा सकता है? यस, आफ्टर सम क्लियरेंस, चाहे उनको डी वोटर्स लिस्ट से हटा दिया जाए और फॉरेन ट्रिब्यूनल उसको क्लियरेंस दे दे, तो यस दे कैन अप्लाई फॉर एनआरसी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।